जय श्री कृष्ण। 84 वैष्णव वार्ता की इस श्रृंखला में हम अगले वैष्णव सेठ पुरुषोत्तम दास, जो कि काशी के निवासी हैं, उनके कुछ वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। सेठ पुरुषोत्तम दास जी उस समय काशी के संपन्न परिवार से थे। कहा जाता है कि उस समय वे करोड़ों की संपत्ति के स्वामी थे, किंतु अभिमान उनमें जरा सा भी नहीं था। जब आचार्य श्री अपनी पहली पृथ्वी परिक्रमा के समय काशी में पधारे, तभी मणिकर्णिका घाट पर पुरुषोत्तम दास जी से उनकी भेंट हुई थी। सेठ पुरुषोत्तम दास जी मदन मोहन जी के स्वरूप की सेवा करते थे और आचार्य श्री की आज्ञा से ही वे सभी को नाम दान दिया करते थे। इतनी संपत्ति के स्वामी होने के बाद भी वे जब सेवा करते थे तो केवल एक सेवक बन के मन से ठाकुर जी की सेवा करते। एक समय की बात है, सेठ पुरुषोत्तम दास जी को रात्रि में विश्वेश्वर महादेव ने स्वयं दर्शन दिए और आज्ञा करी कि ठाकुर जी की प्रसादी सामग्री कभी हमारे लिए भी तो लेकर आइए। अगले दिन सेठ पुरुषोत्तम दास जी ठाकुर जी के सेवा क्रम से निवृत्त होकर 2 प्रसादी बीड़ा लिए और डबरा में प्रसाद लेकर विश्वेश्वर महादेव के दर्शन हेतु देवालय गए। आसपास के सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कभी किसी ने भी पुरुषोत्तम दास जी को देवालय में आते हुए नहीं देखा। जब सेठ ने महादेव के सन्मुख बीड़ा और प्रसाद धरकर जय श्री कृष्ण कहा और वहां से चल दिए, तब कुछ लोगों ने कहा कि यह तो उचित नहीं है। तब सेठ पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है वे महादेव से स्वयं पूछ लेना। उन्हीं व्यक्तियों में से एक ब्राह्मण महादेव के कृपा पात्र थे। तब महादेव ने उन्हें स्वप्न में आके आज्ञा करी कि मेरा और सेठ पुरुषोत्तम दास के मध्य व्यवहार केवल जय श्री कृष्ण का है, और मैंने ही सेठ को प्रसादी लाने की आज्ञा करी। उसके पश्चात सेठ पुरुषोत्तम दास जी प्रत्येक बड़े बड़े उत्सवों पर प्रसाद लेकर देवालय जाया करते थे, और कहा जाता है कि महादेव की आज्ञा से काल भैरव स्वयं पुरुषोत्तम दास जी के घर के बाहर उनकी रक्षा हेतु पहरा देते थे। एक अन्य वार्ता प्रसंग के अनुसार दक्षिण देश में एक ब्राह्मण थे। वे नित्य ही महादेव की सेवा करते थे और कहा जाता है कि उन्हें महादेव स्वयं नित्य ही साक्षात दर्शन देते थे। एक दिन उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने महादेव से विनती की और दर्शन न देने का कारण पूछा। तब महादेव ने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर मैं स्वयं सेठ पुरुषोत्तम दास के घर ठाकुर जी के दर्शन करने गया, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे पाया। तब उस ब्राह्मण ने महादेव से पूछा कि ये सेठ पुरुषोत्तम दास कौन है। तब महादेव ने उन्हें बताया कि वे बहुत ही बड़े भक्त हैं और महादेव की आज्ञा से वह ब्राह्मण सेठ पुरुषोत्तम दास के पास नाम दान के लिए गए, परंतु सेठ ने उन्हें नाम देने से मना कर दिया। तब महादेव की आज्ञा से वह ब्राह्मण पुनः गए और इस बार उन्होंने पूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया कि महादेव की आज्ञा से ही वे उनके पास आए हैं। तब सेठ ने उन्हें नाम दिया और नाम देने के पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण स्मरण किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं। तब सेठ जी ने कहा कि अब तुम भगवत भक्त हो गए हो, इसलिए तुम मेरे लिए वंदनीय हो। उसके पश्चात वह वैष्णव आचार्य श्री महाप्रभु जी के शरण में अडेल गए और वहाँ पर आचार्य श्री के ग्रंथों का अध्ययन किया। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी वैष्णव या भगवदीय से भेंट हो तब जय श्री कृष्ण अवश्य कहें। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम दास जी को मंदिर वस्त्र करते देख उनके पुत्र गोपाल दास जी के मन में विचार आया कि पिताजी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः मुझे ही तत्परता से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं भगवदीय मन की बात जान लेते हैं। तभी पुरुषोत्तम दास जी ने भी उनके पुत्र के मन की बात को जान लिया। तभी गोपाल दास जी को निकट बुलाया और जैसे ही गोपाल दास जी सेठ के निकट गए, उन्हें अपने पिता 20-25 वर्ष की आयु के दिखाई दिए और यह सब देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए।
तब पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि बेटा, भगवदीय हमेशा ही तरुण उम्र के होते हैं, क्योंकि उन पर ठाकुर जी और आचार्य श्री की कृपा सदैव बनी रहती है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक समय सेठ पुरुषोत्तम दास जी आचार्य श्री के साथ झारखंड में मंदार पर्वत पर मधुसूदन ठाकुर जी के दर्शन हेतु गए। उस पर्वत के बारे में यह मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति वहां से गिर जाए तो उसे चोट नहीं लगती, और यदि गिरते समय वह अपने समस्त पापों का स्मरण कर ले और गिरने से यदि उसकी देह छूट जाए तो उसके मन में जो भी कामना हो वह अगले जन्म में अवश्य ही पूर्ण होती थी। आचार्य श्री के साथ एक अन्य वैष्णव भी थे। उन्होंने वहां पहुंचकर ठाकुर जी मधुसूदन जी के दर्शन किए, और रात्रि के समय जब सभी सो गए तब एक सिद्ध पुरुष वहां पर आए और उन्होंने उन वैष्णव को जगाया और कहा कि तुम कौन हो। तब वैष्णव ने अपना परिचय आचार्य श्री महाप्रभु जी के सेवक के रूप में दिया। तब उन सिद्ध पुरुष ने कहा कि मेरे पास एक मणि है, यह तुम ले लो, यह मणि तुम्हारी इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान करेगी। तब उस वैष्णव ने कहा कि मैं तो विरक्त हूँ, मुझे इस संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। तब उन वैष्णव ने पास ही में सो रहे सेठ पुरुषोत्तम दास जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप यह मणि इन्हें दे दीजिए, यह गृहस्थ भी है और इनके माथे पर सेवा का भार भी है। जब वह सिद्ध पुरुष पुरुषोत्तम दास जी के पास गए और उन्हें जगाकर वह मणि देने लगे, तब सेठ ने भी मणि लेने से मना कर दिया। तब उन वैष्णव ने सेठ से प्रश्न किया कि आपने मणि लेने से मना क्यों कर दिया। तब पुरुषोत्तम दास जी ने उत्तर दिया कि मैं तो ठाकुर जी और आचार्य श्री का सेवक हूँ, मैं उनका आश्रय छोड़कर इस मणि का आश्रय क्यों लूँ। और यदि तुम विरक्त हो और ठाकुर जी तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो क्या ठाकुर जी मेरी किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। ठाकुर जी के यहाँ किसी वस्तु की कोई कमी थोड़ी न है। इसलिए भगवदीय वैष्णवों को ठाकुर जी में दृढ़ आश्रय रखना चाहिए और ठाकुर जी और आचार्य श्री का आश्रय छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं रखना चाहिए। एक समय जन्माष्टमी के अवसर पर आचार्य श्री महाप्रभु जी सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पधारे। उनके साथ में दामोदर दास जी हरसानी भी थे। आचार्य श्री ने पुरुषोत्तम दास जी के सेव्य स्वरूप मदन मोहन जी की उत्सव के क्रम के अनुसार सेवा की और भोग समर्पित किया। और भोग सराकर जब आचार्य श्री स्वयं प्रसादी ग्रहण करने लगे तब दामोदर दास जी ने आचार्य श्री से प्रश्न किया कि महाराज आप यह क्या कर रहे हैं। तब आचार्य श्री ने कहा कि मेरी आज्ञा से ही पुरुषोत्तम दास सेवा करता है और नाम दान देता है, तो क्या मुझे इसकी इतनी मर्यादा नहीं करनी चाहिए। इसलिए पुष्टि मार्ग में सभी भगवदियों को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इन्होंने स्वयं के सुख का विचार नहीं करके ठाकुर जी के सुख को सर्वोपरि माना है। और जिन भी वैष्णवों ने प्रभु के सुख का ध्यान रखकर सेवा करी है उनकी प्रशंसा आचार्य श्री ने स्वयं की है। और आचार्य श्री हमेशा से कहते हैं कि इन वैष्णवों ने कभी भी ठाकुर जी को श्रम नहीं करवाया और ठाकुर जी में अपना दृढ़ आश्रय रखा, इसलिए ठाकुर जी की इन पर पूर्ण कृपा बनी हुई है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।